नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर लखनऊ से है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां संभल मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई होगी। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। कोर्ट के आदेश से आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में अपील करें। कुछ लोगों का संविधान में विश्वास नहीं, न्यायपालिका का आदेश सुनिश्चित होगा। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं, लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। खबर बुलंदशहर से है, जहां भुने चने खाने के कारण एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया तो एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। यह पूरा मामला नरसैना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर 50,000 इनामी अभियुक्त सुमित यादव को गिरफ्तार कर लिया। सुमित यादव पर कई थानों में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र ने उसे पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी को हेनौता कोठी गांव से गिरफ्तार किया गया है। थाना मदनपुर एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को थाना मदनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हेनौती कोठी के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त थाना सलीमपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 50,000 रुपये का इनामी अभियुक्त था। इसके विरुद्ध जनपद गोरखपुर और देवरिया के विभिन्न थानों में 10 से अधिक चोरी, मारपीट आदि अभियोग पंजीकृत हैं। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बांदा के बवेरू तहसील में किसानों ने व्यापारियों द्वारा शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नवीन मंडी के व्यापारी 62 किलो के धान की तौल पर 60 किलो का भुगतान कर रहे हैं और नगदी भुगतान पर 2% टीडीएस की कटौती कर रहे हैं। हाल ही में हुए समझौते के बावजूद व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं और अधिक धान आने पर खरीदारी से भी इनकार कर रहे हैं। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसानों के साथ जिस तरह के उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए बबीरू मंडी के व्यवसायी व्यापारी गण पूरी तरह से उतारू हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है। जब मर्जी होती तो उन्हें दुकान खोल देना, जब मर्जी होती तो बंद कर देना। जब किसान इकट्ठा हो जाता है तो उन्होंने कहा खरीद नहीं करेंगे। ये कहाँ का नियम है? पहली बात, ये पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का उल्लंघन हो रहा है, शासन का उल्लंघन हो रहा है। कल जिस तरह की हम लोगों की आपसी सहमति किसान नेता, किसान और अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी सभी लोग मिलकर के बनी थी कि 61 किलो की खरीद की जाएगी और 60 किलो का पैसा दिया जाएगा। जहाँ हमारे जाने के बाद तत्काल ही नियम बदल दिया गया, फिर से वही 62 किलो में तब्दील कर दिया गया। आज किसान पूरी तरह से चौराहे को जाम करने के लिए लगातार हम संपर्क में रहा। हम लोगों ने उन्हें मनाया, पठाया, समझाया कि हमारे एसडीएम साहब हैं और भी अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं और यदि किसानों के साथ इसी तरह का छलावा कंटिन्यू चलता रहेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग उनको जंजीरों से बांध नहीं सकते। और किसान हित के लिए यदि कोई कदम उठाना पड़ेगा तो मुकदमा तो दूर की बात है, ये तो होते रहता है, चलते रहता है। हम लोगों के साथ में जो भी कदम उठा, गहरा से गहरा कदम उठाना पड़ेगा। तो किसान मर रहा है, यहाँ आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये लोग मौज काटेंगे, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी एसडीएम साहब से हम लोग कुछ वार्ता हुई है पर उन्होंने कहा है कि एक पक्षी फैसला लेना उचित नहीं है। मैं व्यापारियों को बुलवा लेता हूं। हमने कहा स्वागत है। अभी व्यापारियों से बैठक उनकी चल रही है। अभी फिलहाल हम लोगों की सबकी बात होगी और जो भी निर्णय निकलेगा और इस पर यदि खरे नहीं उतरते, जो चाहे कर्मचारी गलत करे या व्यापारी गलत करे, तो उसमें हमारे सरकारी अधिकारी जो हैं उस पर अमल करें, उसमें कार्रवाई करवाएं। और नहीं कार्रवाई करवाते हैं तो किसान और किसानों के सहयोगी इस बार कार्रवाई करवाने के लिए। ये बासमती धान की बिक्री की समस्या है, कंटिन्यू 3 साल से ये चल रही है।
अभी विगत एक माह पूर्व 19 तारीख को किसान और व्यापारियों की बैठक उप जिलाधिकारी महोदय की मध्यस्थता में हुई थी। क्योंकि उस समय धान का खरीद नहीं चल रही थी, तो ये था कि ये जो विसंगतियां हर वर्ष आती हैं, किसानों के साथ ठगी की जाती है, ये ना हो। जो भी हमारा 8 सूत्री समझौता हुआ था, वो व्यापारी किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में हम लोग फिर एसडीएम साहब को सूचित करने आए हैं कि आपके द्वारा जो फैसला किया गया था वो किसान तो मान रहे हैं। व्यापारी 62 किलो की तौल करते हैं, 50 रुपया प्रति हजार में काट रहे हैं और 2% का टीडीएस। नए खरीदारी ये क्या करते क्या है, ये एक किसान के शोषण का नया तरीका इजाद किए हैं कि देखते हैं जब भीड़ ज्यादा आ जाती है तो कह देते हैं हम हड़ताल में हैं। अब किसान बेचारा आता है, किराए का ट्रैक्टर लेके आता है, आधे पौने दामों में उसकी मजबूरी हो जाती है बेचना। तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है किसानों को ठगने के लिए। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के चकदहा गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव झाड़ियों में मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पैसे को लेकर हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है। रात में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी और सुबह युवक का शव झाड़ियों में मिला। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। रात में इन लोगों को ढूंढते रहे, हम लोग को 5 बजे गायब हो गए थे। ये देशराज को लिवा के घर आया था देशराज, और देशराज के राग मुझे वहाँ तक छोड़ दो बोरिंग तक। ये लोग बोरिंग तक गए, वहाँ से गायब हो गए हैं। फिर वापस रात भर नहीं मिले इनको, बोलते पुलिस सूचना भी दिया, रात भर ढूंढते भी रहे। सुबह मिट्टी मिली है यहाँ पे। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम छपरा में प्रेमी कमलेश ने अपनी प्रेमिका रानी को चाकुओं से गोदकर मरणासन कर दिया। प्रेमिका को मरा समझकर कमलेश ने घर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। 50 वर्षीय कमलेश और 45 वर्षीय रानी की हालत गंभीर है और दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। रानी के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और कमलेश एक हिस्ट्री शीटर अपराधी बताया जा रहा है। बड़ा गांव के ग्राम छपरा में आज शाम सूचना मिली कि एक गांव की ही एक महिला के ऊपर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है। इस सूचना पर पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक परिवार वालों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। वहां उसका प्राथमिक उपचार शुरू हो गया। जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर आरोप है, उसने घटना के बाद में सुसाइड करने के उद्देश्य से जहर पी लिया है, विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया है। अभियुक्त को भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में दोनों ही पीड़िता और आरोपी दोनों ही भर्ती हैं, जहां इनका उपचार चल रहा है। पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता पर किए गए जानलेवा हमले के लिए एक तहरीर दी है, जिसके क्रम में थाना बड़ा गांव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के नवाबाद थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में लगभग 40 वर्षीय शख्स की लाश मिली। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक का नाम मनीष पेंड्रे था और वह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के उकवा गांव का निवासी था। मनीष पेंड्रे मध्य प्रदेश बिजली विभाग में इंजीनियर बताया गया है। पुलिस ने शव और कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के व्यापारी राम अग्रवाल के घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि राम अग्रवाल ने बताया कि उनके कमरे की गुप्त अलमारी का लॉक टूटा हुआ मिला, जिसमें करीब 70 तोला सोना, 2 किलो चांदी और हीरे के जेवरात रखे हुए हैं, जिनकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। राम अग्रवाल ने मजदूरों पर चोरी का शक जताते हुए पुलिस को तहरीर दी और पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर्कुलर कुछ टाइम से हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें हर तरह की लेबर काम कर रही थी मेरी, तो उन्होंने लगभग दिवाली तक काम किया है। तो मेरे कुछ यहाँ पे अलमारी में कुछ लॉकर था, तो मैंने शादी ब्याह में जाने के लिए 19 तारीख को रात को जब इसी में खोला तो उसमें पाया गया कि उसके अंदर कुछ भी मेरे आभूषण नहीं है। सर लगभग जो है लगभग 70 तोले के आसपास मेरी ज्वेलरी है गोल्ड की, उसमें आधा किलो चांदी है और थोड़ा सा हमारा गोल्ड वो डायमंड है। अच्छा। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक विद्युत कर्मी ने पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से नाराज होकर थाने की बिजली सप्लाई कटवा दी, जिससे थाना परिसर लगभग 2 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा। दंडीवा गांव के निवासी जयप्रकाश, जो सब स्टेशन ऑपरेटर हैं, को पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर रोका और चालान
काट दिया। इसके बाद जयप्रकाश ने थाने का बिजली बिल पता कराकर थाने की बिजली कटवा दी। मामले की जानकारी मिलने पर उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर बिजली की सप्लाई फिर से शुरू करवाई। 33/11 के सब स्टेशन गाजीपुर SSO, जो कि मैं अपने गांव डड़ियों से खाना खाकर पुनः ड्यूटी आ रहा था और गाजीपुर चौराहे में मुझे प्रशासन की चेकिंग के आधार पर रोका गया, लेकिन मैंने उनसे बताया कि मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूं तत्काल अभी। तो उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं है। मैंने कहा हेलमेट मेरा पावर हाउस में छूट गया है, इस वजह से मेरा धोखे से चालान काट दिया गया। कहा गया कि ठीक है कोई बात नहीं, जाइए ड्यूटी वाले हो, लेकिन मेरा धोखे से चालान काट दिया गया। तभी मैं तत्काल और अभियंता के आदेशानुसार पर नाजिम लाइन को भेजकर पुनः थाने की सप्लाई कटवा दी विद्युत बकाया होने के कारण। लखीमपुर खीरी के पसगमा थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 क्विंटल प्रतिबंधित गौमांस, 1 मारुति वैन, 2 अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। मोहम्मदी सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तस्करों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे एक तस्कर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए CHC मोहम्मदी भेजा गया है। लगभग 9 बजे रात को SO पसगमा को द्वारा मुखबिर सूचना मिला कि सिसौरा नासिर जो नहर रोड है उस पर जो है एक वैन गाड़ी में जो है कुछ अपराधी गौ मांस लेकर के आने की सूचना दिया गया था, जिसके सूचना पर जो है SO पसगमा मैं फोर्स के जो है उसकी तलाश में इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जो है एक प्लेटिना गाड़ी और एक वैन मारुति वैन, जिसमें उसको रोका गया प्लेटिना गाड़ी को और रोक करके बातचीत किया। तब तक वैन गाड़ी थी वो घुमा करके भागना चाहा, जिसमें पुलिस ने रोका तो उसमें जो तत्काल पुलिस के ऊपर जान से मारने के लिए फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी फायर किया गया अपने बचाव में, जिससे जो है एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। जिसको गोली लगी है उसका नाम जिशान है और अन्य 2 मुलजिम को भी पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया है, जिसमें अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ, 2 गाड़ी, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल व मारुति वैन बरामद हुआ। वैन का निरीक्षण किया गया तो उसमें गौ मांस लगभग 2 कुंटल के आसपास पाया गया है। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो मुलजिम को अभियुक्त को जो चोट लगी थी, गोली लगी थी, उसको जो है CHC मोहम्मदी के लिए भेजा गया है। स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की लाइन आर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनपद में आगमन के दौरान तेलंगाना भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर त्रिपाठी की मां के निधन पर महुआ गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर त्रिपाठी से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उनके मां के प्रतिमा पर पुष्प भी चढ़ाए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का काफिला रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से महुआ गाँव गया और फिर जयपुर के लिए रवाना हो गया। इस दौरान प्रदेश और जनपद के भाजपा के कद्दावर नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां हुए अग्निकांड की जांच पर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की जांच में लीपापोती की जा रही है। राय ने प्रदेश सरकार को शिक्षा व्यवस्था में नाकाम बताते हुए संभल में हो रहे दंगों को लेकर भी सरकार को विफल करार दिया है। यूपी के हमीरपुर जिले में खेतों में बुवाई का समय है और किसानों को DAP खाद की जरूरत पड़ रही है। सरकारी दुकानों पर किसानों की भीड़ जुट रही है, जबकि मुनाफाखोर प्राइवेट दुकानदार ओवर रेटिंग पर खाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे थे। इस पर SDM सदर ने छापा मारकर प्राइवेट दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की और ओवर रेटिंग पर खाद बेचने के मामले में सख्त कदम भी उठाया। सूचना मिली थी कि कुरारा में ओवर रेटिंग DAP बेची जा रही है, तो इसकी जांच करने के लिए मैंने व्यक्ति को भेजा कि वास्तविकता क्या है। तो DAP उसने खरीदा कि किस हिसाब से मिल रही, तो उसने 1800 रुपये बताया और मैं अब यहाँ आके दुकान पर आया तो तमाम किसान है सबने ये बताया कि 1800 रुपये की जो है DAP दी जा रही है, जबकि इसका जो है नियत मूल्य 1350 रुपया है।
बोरी की संख्या का तो अनुमान नहीं है, अभी गिनती नहीं की है, लेकिन पर्याप्त संख्या में बोरियां हैं और तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि 27 नहीं 47 तक सपा के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा ने लोकसभा चुनाव में झूठ और साजिश से जीत हासिल की थी, लेकिन भाजपा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत कर आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक भारत विकसित और विश्व में नंबर 1 नहीं बन जाता, भाजपा सत्ता से बाहर नहीं जाएगी। बिजनौर के हिमपुर दीपा गांव में गुलदार घनी आबादी के बीच बस्ती में घुसकर एक बछिया को अपना शिकार बना लिया। यह घटना दयानंद जनता इंटर कॉलेज के पास हुई, जहां गुलदार ने बछिया को हमला कर मार डाला। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग भी की है। वनकर्मी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं और गुलदार के रतनपुर खुर्द गांव में भी हमले की सूचना मिली है। तेलियानी विकास खंड के सदर कोतवाली क्षेत्र में जर्जर पड़ी बिल्डिंग को तोड़ते समय हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। आरोप है कि ठेकेदार ने सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करवाया, जिससे यह हादसा हुआ। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना हुई है, करण नाम का था ठेकेदार, उसके थ्रू काम किया था हमने, तो उसने काम दिखाया, हमने काम करना स्टार्ट किया। ताला नीचे लगा था, कोई ताला भी नहीं खुलाया, ऊपर सीढ़ी लगा के काम करवाया। उसके बाद फोन किया, फोन भी नहीं उठा रहा, छत गिर गई थी। उसके बाद हमने फोन किया था, क्या फोन नहीं उठा, छत तोड़ने में छत पूरी गिर गई थी। अच्छा, क्रैक छत जो है क्रैक थी, तोड़ने में पूरी छत गिर गई। उसके बाद भाई हमारे कहाँ पे अंदर तो कुछ दिखाया नहीं। हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गौरीनगर चौराहे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब कानपुर से बारात लेकर लौट रही बोलेरो का मुठभेड़ बघौली से आ रही बस से हो गई। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने कब्जे में ले लिया। थाना मल्लावा अंतर्गत यह सूचना मिली कि गौरी चौराहा के पास एक बोलेरो जो कि कानपुर से शादी समारोह से वापस लौट रही थी, अनियंत्रित होकर एक बस जो कि बघौली से बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी में टक्कर हो गई। इसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है, राहत एवं बचाव कार्य को आरंभ किया है। इसमें 4 लोग जो कि घायल थे उनको तत्काल इलाज हेतु लखनऊ रेफर किया गया है। बस में से किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। इसमें परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।